जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान क्लास 10 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा वीडियोस को। पहला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। जो पहला प्रश्न है, फूलों का मतलब समझते होंगे फ्लावर्स में जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव अंग कौन सा होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा गया है। ऑप्शन ए है पुंकेसर है, ऑप्शन बी है अंडफ है, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र है, ऑप्शन डी है वर्तिका है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पहला होगा, पुंकेसर होगा। पुंकेसर जो होता है ना, वो क्या होता है, फूलों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। इसको आप याद रखिएगा, पुंकेसर। प्रश्न दूसरा है, इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन का मतलब होता है मल्टीपल डिवीजन होता है। तो ये 4 जीव है जिसको माइक्रोब्स कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें दे रखा गया अमीबा है, दूसरा ऑप्शन बी है हाइड्रा है, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया परजीवी और चौथा ऑप्शन डी क्या ईस्ट है। तो इसमें अमीबा एक ऐसा जीव है, माइक्रोब्स होता है जो अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखता है। इसको दिखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है। इसका जो सेल होता है ना, सेलुलर डिवीजन होता है बहुत तेज़ी से, 1 से 2 भाग में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तीसरा प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन क्या होता है? मानव समझते होंगे, ह्यूमन जाति में जो फीमेल में होता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? गर्भाशय दे रखा गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है योनि, ऑप्शन डी क्या है? फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, हिंदी में नालिका बोलते हैं। गर्भाशय में होगा नहीं, क्योंकि गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय समझते होंगे जहाँ पे बच्चे का पालन होता है। अंडाशय में अंडा निकलता है, योनि एक मुख्य द्वार होता है, और चौथा क्या है? फेलोपियन ट्यूब, जिसमें इधर से स्पर्म जाता है, उधर से ओवरी से अंडा निकल कर आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, खून में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? खून में जब आयरन की कमी होगा तो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप। टीबी का मतलब इससे मतलब ही नहीं है, खून से कोई मतलब नहीं होता है। मधुमेह मतलब चीनी बीमारी बोलते हैं, एनीमिया को हिंदी में खून की कमी बोलते हैं, और ये इसका आंसर होगा, क्योंकि खून की कमी यानी क्या होता है, खून में अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया होगा, यानी खून की कमी हिंदी में बोलते हैं। इसलिए आपको हरी सब्जी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बीपी क्या होता है, इसमें हाई हो जाता है। ये नमक वमक ज़्यादा खाने से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, मैग्नीशियम धातु जो होता है इसमें से किस में पाया जाता है? कौन सा? ये जो ऑप्शन दे रखा गया है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्तकण, ऑप्शन सी है वर्णनीलवक है, ऑप्शन डी क्या है? श्वेत रक्तकण। इन चारों में से मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तों का रंग हरा होता है। और इसलिए प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसी वजह से क्या होता है, पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है। और कुछ पत्तों का रंग पीला होता है, उसका कारण क्या होता है? जैंथोफिल नामक पिगमेंट होता है। ये भी एक पिगमेंट है और वो भी एक पिगमेंट है, जैंथोफिल्स। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न छठा है, वायुमंडल में CO यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना % होता है वायुमंडल में, जहाँ पे हम रहते हैं वायुमंडल में? ऑप्शन ए है 0.01%, ऑप्शन बी है 0.05%, ऑप्शन सी है 0.03%, ऑप्शन डी है 0.02%। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी 0.03% होता है। आप देख रहे होंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो दिल्ली में है, क्या है, सांस लेने में तकलीफ होता है। इसमें क्या है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.03%, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, जिससे वहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है, सफोकेशन होता है। ये बहुत खतरनाक गैस होता है CO, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। इस बाद में मैं वीडियो बना दूंगा आपको। प्रश्न नंबर 7 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन होता है छोटे छोटे जो जीव्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनमें ये होता है, प्रजनन होता है। ये प्रोसेस होता है मुकुलन। किस में होता है? अमीबा में होता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी है मलेरिया में, ऑप्शन डी है पैरामीशियम में होता है। तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी क्या है? ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन के माध्यम से प्रजनन होता है, ये एक प्रोसेस होता है मुकुलन। जो ऐसे होता है उसमें से 2 भाग बढ़ जाता है, छोटा सा निकल जाता है एक छोटा सा, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड होकर एक अलग अपना नया संतान को उत्पत्ति करता है।
तो ये होता है मुकुलन बोलते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स में होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जो हम देखते हैं फूल, जितना भी जो फल खाते हैं फूल से ही फल बनता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो पहले फूल होता है, उसके बाद वो किस में फल में क्या होता है, बदल जाता है। तो इस 4 को ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहल का है पुंकेसर है, दूसरा है श्रीकेसर है, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीज। तो अंडाशय ऑप्शन क्या है इसका? सी। अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फूल का ये पार्ट होता है, फूल का पार्ट होता है अंडाशय, जो बाद में किस में तब्दील हो जाता है, फल में होता है, जिसको हम खाते हैं। जो भी फल है, सेब है, केला है, संतरा है, नारंगी है, आम है, जो भी है, सरसों का फूल आपने देखा होगा, बहुत सारा फूल होता है, सब इसी का अंडाशय से तब्दील होकर किस में आता है, वो फ्रूट में बदल जाता है, फल में, जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं या अपने जीवन यापन में। प्रश्न 9वां है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप जो होता है, फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, सेक्सुअल जनन होता है। किस पत्तियों के माध्यम से होता है, फूलों के माध्यम से होता है, तना के माध्यम से होता है, कोई नहीं, फूलों के माध्यम से होता है। आप याद रखिएगा, फूल से ही फल बनता है, इसलिए फूलों के माध्यम से होता है। क्योंकि जो होता है फीमेल फ्लावर से जो होता है पोलिनेशन निकलता है, और वो क्या होता है हवा के माध्यम से या और भी दूसरे प्रोसेस के माध्यम से, जिसको बोलते हैं ना, दूसरा प्रोसेस हो सकता है, उसके माध्यम से क्या होता है, फीमेल के जो फ्लावर्स पे वो पोलिनेशन जो होता है, पराग होता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, वो उस पर गिर जाता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होता है, फूलों के माध्यम से होता है। ओके। प्रश्न नंबर 10वां है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? जो फीमेल्स होती है उसमें ओवरी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है ए, ऑप्शन बी में क्या 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4 है। तो ऑप्शन 2 ही होता है, आपको पता होगा, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, तो 2 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2। प्रश्न नंबर 11वां है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल कौन है? इनमें 4 ऑप्शन दे रखा गया है। एक है पपीता है, बी है सरसों है, सी है अड़हुल है, और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से क्या है? तो जो पपीता होता है, पपीता वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। आपने पपीता का पेड़ देखा होगा, उस पर ही होता है, देखोगे ना, उसमें से क्या होता है, पहले फूल झड़ता है और वो क्या होगा, बाद में पपीता में कन्वर्ट, फल में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही पपीता पे दोनों होते हैं, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। पपीता याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिर क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? मानव का जो जनन अंग होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में, वो किस एज में आके मैच्योर और एक्टिव हो जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा गया है। ऑप्शन ए है 12 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 18 साल की उम्र में, ऑप्शन सी है 24 साल की उम्र में, ऑप्शन डी है 30 साल की उम्र में। तो ऑप्शन इसका बी है, 18 साल में ही क्या होता है, जो मेल होते हैं या फीमेल, वो परिपक्व और एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद से रिप्रोडक्शन का माध्यम बन जाते हैं 18 साल के बाद। 18 साल से पहले क्या होता है, वो परिपक्व नहीं होता है, इसलिए शादी कभी भी 18 साल के बाद ही करते हैं फीमेल्स का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो भी जानकारी आपको दी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत ही ऐसे ही कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आज तो मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया, अगली वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान के बारे में कुछ ऐसा ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। ठीक है, जब तब तक के लिए जय हिंद।